दोस्तों, आज की कहानी है आखिर सुहागरात के दिन पति ने क्यों छोड़ा पत्नी को अकेला। अमर की शादी उसी के अस्पताल की डॉक्टर पूनम से बहुत ही धूमधाम के साथ हो गई। अमर की शादी में खासकर गरीबों को भोजन कराया गया था और सभी को कपड़े दिए गए थे। 11 ब्राह्मणों का भोज भी शानदार तरीके से कराया गया था। शादी की पहली रात को यादगार बनाने के लिए अमर के कमरे को शहर के सबसे प्रसिद्ध श्रृंगार हाउस को ऑर्डर देकर सजाया गया था। सुहागरात के दिन डॉक्टर पूनम एक आदर्श पत्नी और बहू के रूप में अमर के कमरे में फूलों की सेज पर घूंघट डाले दोनों घुटनों के ऊपर अपना चेहरा टिकाए अमर का इंतजार कर रही थी। पूनम अपने भविष्य के बारे में सोचते सोचते बहुत दूर निकल गई थी। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। अमर अपनी पत्नी पूनम के लिए एक बहुत ही खास गिफ्ट लेकर धीरे धीरे कमरे में गया। कमरे को चारों ओर जगमगाती लाइट से डेकोरेशन किया गया था। मन को शांति देने वाला परफ्यूम पूरे कमरे में छिड़का गया था। उनकी सेज गुलाब, मोगरा और चमेली के फूलों से ऐसी सजी हुई थी कि अमर ने ऐसी सजावट के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पूनम लाल साड़ी पहने, मेहरून डिज़ाइनर चुनरी ओढ़े, आँखों में काजल लगाए, होठों में लाल लिपस्टिक और श्रृंगार तो ऐसा किया था मानो इंद्र की अप्सरा धरती पर उतर आई हो। अमर पूनम के पास जैसे ही बैठा और पूनम का घूंघट उठाया ही था कि अमर के घर के फ़ोन की घंटी बजी, क्योंकि उस दिन अमर और पूनम दोनों ने ही अपना मोबाइल बंद रखा था। अमर की माँ ने फ़ोन उठाया तो अस्पताल से नर्स ने फ़ोन किया था। उसने कहा, एक विधवा महिला है जिसका किडनी फेल हो गया है और उसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना होगा, इसलिए प्लीज़ आप अमर सर को अस्पताल भेज दीजिए। ऐसा समाचार सुनकर अमर की माँ सुमित्रा के तो हाथ पैर ठंडे ही पड़ गए। वह सोचने लगी कि आज ही अमर की सुहागरात है और अस्पताल में भी इमरजेंसी है। वह क्या करे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने महेश बाबू को बताया। महेश बाबू को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अमर को यह बात कैसे बताए। उन्होंने अपनी माँ यानी अमर की दादी को सब बातें बताई। यह सुनकर वे बोली, बेटा, परिवार और रिश्ते से कहीं बढ़कर फ़र्ज होता है, इसलिए अमर को अपना फ़र्ज पूरा करना चाहिए, इसलिए यह बात अमर को बताना ही होगा। महेश बाबू ने कहा, माँ, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है, आप ही अमर को जाकर यह बात बता दीजिए। अमर की दादी ने कहा, ठीक है, और हिम्मत करके उन्होंने अमर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। अमर ने दरवाज़ा खोला तो दादी को सामने देखकर अमर परेशान हो गया। पूछा, क्या हुआ दादी? तब दादी ने कहा, बेटा, आज तुम्हें परिवार या फ़र्ज में से किसी एक को चुनने कहा जाए तो तुम किसे चुनोगे? अमर ने कहा, दादी, बेशक मैं तो फ़र्ज को ही चुनूंगा। फिर दादी ने पूनम से पूछा, और बेटा पूनम, तुम किसे चुनोगे? तो पूनम ने कहा, दादी, मैं भी फ़र्ज को ही चुनूंगी। तब दादी ने कहा, तो बेटा अमर, अब तुम्हारा फ़र्ज पूरा करने का समय आ गया है। अमर और पूनम दोनों ने ही एक साथ कहा, क्या हुआ दादी? तब दादी ने वह सारी बातें बताई जो नर्स ने फ़ोन पर सुमित्रा जी को बताया था। पूनम ने कहा, अमर जी, आप पहले हॉस्पिटल जाइए और अपना फ़र्ज पूरा कीजिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। दादी ने कहा, नहीं बेटा, अमर है ना, वह सब संभाल लेगा। और चलो, आज मैं तुम्हें अमर के जन्म से लेकर अभी तक की सारी कहानी बताती हूँ। पूनम चहक उठी, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, ठीक है दादी जी, जब तक अमर वापस आते हैं तब तक आप मुझे अमर के बारे में छोटी से छोटी बातें भी बताइए। दादी ने कहा, ठीक है, तो सुनो। 3 पीढ़ी के बाद हमारे घर में बेटा का जन्म हुआ। चारों तरफ खुशियाँ और मंगलगान होने लगे। महेश ने तो अपनी पत्नी सुमित्रा को गाड़ी से उतरते ही गोद में उठाकर घर में लाया था। सुमित्रा ही एक ऐसी माँ थी जिसने बेटे को जन्म दिया था। उसके पहले 2 पीढ़ी तक सिर्फ बेटियां ही थी, इसलिए सुमित्रा की पूछ परख पूरे खानदान रिश्तेदारों में ज़्यादा होने लगी। कई सालों बाद महेश के घर में इतनी धूमधाम से जन्म उत्सव मनाया जा रहा था। पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने जन्म उत्सव के नामकरण संस्कार का कार्यक्रम भी किया और पंडित जी ने उस बच्चे का नाम सुझाया अमर। बच्चे की बुआ ने नामकरण की विधि उसके कान में उसका नाम बोलकर पूरी की। जब से सुमित्रा ने अमर को जन्म दिया था तब से घर का माहौल ही बदल गया था।
सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी से सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लेते और घर के सभी लोगों में अमर के साथ खेलने की होड़ लगी रहती। जो जितना जल्दी अपना काम निपटा लेता उसे अमर के साथ उतना ही ज़्यादा वक्त खेलने को मिलता। अमर के पिता महेश बाबू, जो अपनी अंडरवियर और बनियान कभी नहीं धोते थे, वे भी अब अपनी जिम्मेदारी समझ अपना कपड़ा खुद ही धो लिया करते ताकि सावित्री को ज़्यादा काम न करना पड़े। अमर के कपड़े धोने के लिए उसकी दोनों बुआ ने अपनी अपनी पारी बांध ली थी। एक बुआ रात भर के कपड़े सुबह धोएगी और एक बुआ दिन भर के कपड़े शाम को धोएगी। इस प्रकार जो लोग कभी अपनी जिम्मेदारी से किसी काम को नहीं करते थे, वे सब अपना अपना काम करने लगे ताकि सुमित्रा को ज़्यादा आराम मिल सके और वह अमर की अच्छे से देखभाल कर सके। अमर अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अमर बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव का लड़का था। वह बचपन से ही किसी की भी बातों को बड़े ध्यान से सुनता और समझने की कोशिश करता। घर में इकलौता लड़का होने के कारण उसकी हर ख्वाहिशें पूरी की जाती। अमर पढ़ने में भी बहुत होशियार था। अमर ने अपने पापा को बताया कि उसे डॉक्टर बनना है तो महेश बाबू की तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं रह गया। अमर को अच्छे स्कूल में डाला गया, कोचिंग भेजा गया और अमर ने भी मन लगाकर पढ़ाई किया, जिसकी बदौलत अमर आज तुम्हारे सामने एक योग्य और जवाबदार डॉक्टर बन सका। अब आगे तुम दोनों मिलकर हमारे खानदान की इज्जत को बनाए रखना, यही मेरी अंतिम इच्छा है। इतना सुनकर पूनम ने दादी का हाथ अपने हाथ में रखा और वादा किया कि दादी जी, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपने ससुराल के रीति रिवाजों के अनुसार अपने आप को ढाल पाऊं। पूनम से बातें करने के बाद दादी तो अपने कमरे में सोने चली गई, लेकिन पूनम रात भर अमर का इंतजार करती सुहागरात की सेज पर बैठी रही। अमर जब वापस हॉस्पिटल से आया तो देखा कि पूनम अभी तक जाग रही है तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अमर ने पूछा, पूनम, तुम इतनी रात तक क्यों जाग रही हो? पूनम ने बड़े ही मासूमियत से जवाब दिया, जिसका पति अपने इतने खास दिन को छोड़कर अपना फर्ज पूरा कर रहा हो, उसकी पत्नी भला कैसे चैन से सो सकती है? पूनम की ऐसी बातें सुनकर अमर भाव विभोर हो गया। उसने पूनम को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, वास्तव में मैंने कहीं अच्छे कर्म किए होंगे तभी मुझे तुम जैसी सुशील और समझदार पत्नी मिली है। पूनम ने कहा, नहीं जी, यह तो मेरा फर्ज है कि अपने पति का इंतजार करूं, उनका सम्मान करूं। अमर ने कहा, ना बाबा ना, मेरे कारण तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूनम ने कहा, क्यों, मेरा आप पर कोई अधिकार नहीं है क्या? अमर ने कहा, बेशक है, आखिर तुम तो मेरी पत्नी हो तो अधिकार तो बनता है। पूनम ने कहा, अच्छा जी, ये सब बातें छोड़िए, अब बताइए जरा आपने अपना फ़र्ज कैसे पूरा किया और कितनी कामयाबी मिली? अमर ने कहा, पूनम, मैं यदि 5 मिनट भी लेट हो जाता तो उस बेचारी विधवा की जान ही चली जाती। और पता है पूनम, उस विधवा का एक 2 साल का बेटा है जिसका उसकी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। यह सुनकर पूनम अपनी सुहागरात की खुशी को भूलकर अपने पति द्वारा किसी बेसहारा की जान बचाने पर खुश हो रही थी। वह अपने पति को एकटक नजरें गड़ाए देख रही थी। तभी अमर ने उसका ध्यान भटकाते हुए पूछा, क्या देख रही हो जानू? पूनम ने कहा, देख रही हूँ कि एक जवाबदार इंसान अपना फर्ज पूरा करने किस हद तक अपनी खुशी की कुर्बानी दे सकता है। यह सुनकर अमर ने कहा, पूनम, क्यों ना हम उस बेचारी को अपने ही हॉस्पिटल में मेड का काम दे दें? पूनम ने कहा, ठीक है, जैसा आप उचित समझे। दूसरे दिन जब पूनम और अमर हॉस्पिटल पहुँचे तो वह विधवा अमर को दिल से आशीर्वाद दे रही थी। उसने पूनम से कहा, मैडम, मुझे पता चला कि आप लोगों की कल सुहागरात थी, लेकिन सर ने मेरा इलाज करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, न कि सुहागरात को। मैडम, आप सच में भाग्यशाली हो जो ऐसा पति आपको मिला है। पूनम ने कहा, हाँ, आप ठीक कह रही हो। अमर हैं ही बहुत जवाबदार, मुझे उन पर बहुत गर्व है। पूनम ने उसे बताया, पता है, सर ने तो आपके काम का भी इंतजाम कर दिया है। वह औरत खुश हो गई, बोली, मैडम, आप लोगों ने कैसे जान लिया कि मुझे काम की सख्त ज़रूरत है? पूनम ने कहा, सर की एक खासियत है, वे लोगों का चेहरा अच्छे से पढ़ लेते हैं। उस औरत ने दोनों का आभार प्रकट किया और उसी अस्पताल में मेड का काम करके अपने बेटा को भी अमर सर के जैसा डॉक्टर बनाना चाहती थी। यह सब देख पूनम और अमर दोनों बहुत खुश होते। उस दिन से उनके हॉस्पिटल की दिनों दिन उन्नति और नाम होने लगा।
यह सब देख अमर के परिवार वाले और पूनम सभी एक दूसरे के साथ प्यार से जीवन बिताने लगे और अमर की तारीफें करते नहीं थकते थे। तो दोस्तों, सच में अमर को अपनी सुहागरात के दिन हॉस्पिटल जाना चाहिए था या नहीं? अमर का यह फ़र्ज निभाना आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।